साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति सहित शब्द से हुई है। साहित्य शब्द के दो अर्थ हैं, स अर्थात साथ साथ और हित अर्थात कल्याण। इस दृष्टिकोण से साहित्य शब्द से अभिप्राय यह हुआ है कि साहित्य वह ऐसी लिखित सामग्री है जिसके शब्द और अर्थ में लोक रहित भी भावना सन्निहित रहती है। अर्थ के लिए विस्तार पूर्वक लिखित सामग्री के साहित्य शब्द का प्रयोग प्रचलित है, जैसे इतिहास साहित्य, राजनीतिक साहित्य, विज्ञान साहित्य, पत्र साहित्य आदि। इस प्रकार साहित्य से साहित्यकार की भावनाएं समस्त जगत के साथ रचनात्मक का संबंध स्थापित करते हुए परस्पर सहयोग, मेल मिलाप और सौंदर्यमय चेतना जगाती हुई आनंद प्रदायक होती है। इससे रोचकता और ललकता उत्पन्न होती है। साहित्य और समाज का अन्योन्य आश्रित संबंध है। समाज की गतिविधियों से साहित्य अवश्य प्रभावित होता है। साहित्यकार समाज का चेतन और जागरूक प्राणी होता है। वह समाज के प्रभाव से अनभिज्ञ और अछूत न रहकर उसका भोक्ता और अभिन्न अंग होता है। इसलिए वह समाज का कुशल चित्रकार होता है। उसके साहित्य में समाज का बिंब प्रतिबिंब रूप दिखाई पड़ता है। समाज का संपूर्ण अंग यथार्थ और वास्तविक रूप में प्रस्तुत होकर मर्मस्पर्शी हो उठता है। यही नहीं, समाज का अनागत रूप भी काल्पनिक रूप से ही हमें संकेत करता हुआ आगाह करता है। इस दृष्टिकोण से साहित्य और समाज का परस्पर संबंध एक दूसरे पर निर्भर करता हुआ स्पष्ट होता है। साहित्य समाज का दर्पण, ऐसा कहने का अर्थ यही है कि साहित्य समाज का न केवल कुशल चित्र है, अपितु समाज के प्रति उसका दायित्व भी है। वह सामाजिक दायित्वों का वहन करता हुआ उनको अपेक्षित रूप से निभाने में अपनी अधिक से अधिक और आवश्यक से आवश्यक भूमिका अदा करता है। समाज में फैली हुई अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय और असामाजिक तत्वों के दुष्प्रभाव को बड़े ही मर्मस्पर्शी रूप में सामने लाता है। इससे ऐसे तत्वों के प्रति घृणा, कटुता, दूरी और अलगाव की दृष्टि डालते हुए इन्हें हतोत्साहित किया जा सके। साहित्यकार ऐसा कदम उठाते हुए ही जीवन के शाश्वत मूल्यों और आवश्यकताओं को अपेक्षित रूप में समाज को प्रदान करने लगता है। समाज के प्रति साहित्यकार का दायित्व आशा का संचार करना, उत्साह और कर्तव्य बोध का दिशा देना आदि है। आदि कवि से लेकर आज के जागरूक और चेतनाशील साहित्यकारों की यही गौरवशाली परंपरा रही है। समाज की रूपरेखा को कल्याण और सुखद पथ पर प्रस्तुत करने से सत साहित्य का रचनाकार कभी पीठ नहीं दिखाता है। वह सामाजिक विषमता रूपी समर में विजय होने के लिए कलम रूपी तलवार को धारदार बनाए रखने में कभी गाफिल नहीं होता है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।